एवरीवन, क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 3 वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत चीज पढ़ाए हैं। अगर वो नहीं देखे तो पहले देख लीजिए। फिर ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पढ़ेंगे वो है एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े लार्ज नंबर होते हैं, ठीक है, उसका कैलकुलेशन कर पाना एक हरकुलियन टास्क होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका बनाया गया है साइंटिफिक नोटेशन का। तो पहले देखते हैं कि वो क्या है, उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और देन उसका फिर एडिशन कैसे करते, सब्ट्रैक्शन कैसे करते, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, डिवीजन कैसे करते, ये बात हम इस क्लास में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। डेली क्लास 12 बजे 11th का चल रहा है, ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री क्लास चल रहा है, तो पूरा देखना ना भूलिएगा, हर एक सेशन को ज्वाइन करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको सपोर्ट भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहले एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन n into 10 to the power n, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में नंबर लिखा जाता है। तो इसमें n जो है वो है आपका डिजिट टर्म, ये क्या है आपका डिजिट टर्म, और यहां पे बात करेंगे ये जो 10 का पावर जो n है ये होता है आपका एक्सपोनेंट। ये क्या होता है, एक्सपोनेंट, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि हम इसको लिखते कैसे हैं, यहां पे पावर कैसे डिसाइड करते, तो उसको देखते हैं। अगर मान के चलिए कोई नंबर है 4 6 2 4 2.8, अगर इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे इसको, हम क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं 4.62428, ठीक है, और इनटू 10 टू द पावर कितना होगा, तो यहां से देखेंगे कि ये डेसिमल है, तो ये एक प्लेस आगे बढ़ा, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, ठीक है, कितना प्लेस आगे बढ़ा, 4 प्लेस, तो क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए और भी कोई नंबर हो, जैसे कि 0.00000238, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2.38 into 10 to the power कितना है, तो यहां से जो है पहले ये आगे बढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू पावर 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 8 होगा या माइनस का 8 होगा, तो ये बात डिसाइड कैसे करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि जब भी हम डेसिमल को जो है वो राइट हैंड साइड बढ़ाते हैं, राइट हैंड साइड आरएचएस की ओर जाता है जब डेसिमल, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जब भी नंबर जो है वो स्मॉल टू बिग होता है, छोटा से बड़ा होता है, नंबर स्मॉल टू बिग होता है, तो साइन कौन सा होता है, निगेटिव का साइन लगता है। कौन सा साइन लगता है पावर में, निगेटिव का साइन, तो यहाँ क्या होगा -8, ठीक है। और जब भी नंबर लेफ्ट हैंड, जब भी डेसिमल जो है लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड बढ़ने का मतलब है कि डेसिमल लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है, तो या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर क्या हो गया है, बिग टू स्मॉल, बड़ा से छोटा हो गया है, तो फिर कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव का साइन लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कब, जब आप साइंटिफिक नोटेशन लिख रहे होते हैं तब। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है बात, ये 2 नंबर समझ में आ गया। और भी हम आपको सिखाएंगे साइंटिफिक नोटेशन लिखा, तो थर्ड नंबर हम एक और लिख लेते हैं। तो थर्ड नंबर है 0.00016, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नोटेशन हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1.6 into 10 टू द पावर कितना, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट साइड में डेसिमल बढ़ रहा है, तो 4 पॉइंट बढ़ा तो 10 टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब राइट हैंड साइड बढ़ेगा तो निगेटिव आएगा, तो 10 टू पावर -4। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो साइंटिफिक नोटेशन लिखने का यही तरीका है, तो इसको पहले आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें, फिर हम इस पे आपको एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हम इसका डिवीजन कैसे करते हैं वो सिखाएंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख लिए होंगे,
हम देखेंगे कि कैसे हम इसका एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कैसे हम करते हैं क्या, एडिशन। क्या सीखेंगे, एडिशन करना हम सीखेंगे। तो अब क्या है, 6 पॉइंट, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, 6.65 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस 8.95 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, अब इसमें जब एडिशन करेंगे इस तरह के टर्म का, तो इसमें इसका जो पावर होगा, एक्सपोनेंट जो होगा वो सिमिलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, तब भी हम एडिशन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मान के हम लिखते हैं 6.65 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस 8.95, तो नहीं होगा, अब इसका पावर 3 है, तो इसमें क्या होगा, इसको इस तरफ बढ़ाना होगा आपको डेसिमल, तो 0.895 इंटू 10 टू पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 0.895 इंटू 10 टू पावर 4। अब क्या करते हैं, अब इसमें पावर इसका क्या हो जाएगा, 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10 टू पावर 4, दोनों कॉमन ले लेंगे, एक रह जाएगा। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 7.545 इंटू 10 टू पावर 4। क्या आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते रहते हैं तो हमको पावर सेम बनाना होता है। अगर सेम नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, एडिशन नहीं होगा। तो सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए क्या किए, तो इसको एक प्लेस आगे कर दिए, तो इसका 10 टू पावर 3 था, 10 रेज़ टू पावर 3 था, वो 10 रेज़ टू पावर 4 हो गया, एक्सपोनेंट 4 हो गया, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4, बेस भी सेम, पावर भी सेम, तो एक लिख देंगे और फिर इसको ऐड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर इसी में सब्ट्रैक्शन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है। सब्ट्रैक्शन जो इस तरह का आप देखेंगे घटाओ, तो उसका भी सेम रूल है, उसमें भी पावर क्या करना होता है, सेम करना होता है। अब पावर सेम करने का मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या 4.236 इंटू 10 टू पावर 4 माइनस 3.582 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 टू पावर 3 है, 10 टू पावर 4 है, तो दोनों को क्या करना होगा, 10 टू पावर 4 करना होगा, एक्सपोनेंट सेम करना होगा। तो 4.236 इंटू 10 टू पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी करें तो क्या कर सकते हैं, 0.3582 यहाँ 0 लगा देंगे, इंटू 10 टू पावर 4 हो जाएगा। क्यों होगा 10 टू पावर 4, क्योंकि यहाँ से डेसिमल एक प्लेस किधर चल गया, डेसिमल किधर चल गया, लेफ्ट साइड में चल गया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 होगा, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4। अब यहाँ पे भी 10 टू पावर 4 कॉमन ले लेंगे और क्या करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, यानी कि 4.236 माइनस 0.3582 इंटू 10 टू पावर 4। तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा आपका 3.8778 इंटू 10 टू पावर 4। कैलकुलेट करके देखिए, आपको डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता ही होगा, बस पावर का क्या करना है वो सब रूल सीखते जाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हो गया एडिशन का, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का। ठीक, सेम इसी नंबर का अगर हम एडिशन भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, बीच में एडिशन का साइन होगा, बस ये आपको पावर सेम करना होगा, इन दोनों को जोड़ दो, जो आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ये रूल क्या कहता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग एक्सपोनेंट के साथ, वो भी देखेंगे आराम से। पहले इसको नोट कर लीजिए, एक एक सवाल है और इस तरह के आप और भी सवाल लगा के चेक कर सकते हैं कि आपको ये चीज आया कि नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट का क्या होता है, वो चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो मान के चलिए अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 10 टू पावर x है और 10 का पावर y होगा, बेस सेम होगा, बेस सेम होगा, 10 ही होगा, एक्सपोनेंट अलग अलग होगा x y। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 10 टू द पावर x प्लस y, दोनों एक्सपोनेंट को जोड़ देंगे और ये लिख देंगे। मान के चलिए क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं कि क्या है, क्वेश्चन है 5.6 इंटू 10 टू पावर 5, 5.6 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है, इंटू 6.9 इंटू 10 टू पावर 8। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब इसका कैसे करेंगे वो देखिए।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को अलग मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट दे देंगे। 5.6 इंटू 6.9, ये तो करना आसान है, आ जाता होगा, बहुत ही बेहतर आसान है, डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके पावर जो है, मतलब 10 है बेस, उसको तो लिख ही देंगे, और एक्सपोनेंट इधर 5 है इधर 8 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 10 टू पावर 13, 10 का पावर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। और 5.6 इंटू 6.9 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 38.64, ठीक है, ये आता है। लेकिन 38.64 जो है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या है कि फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट डिजिट के ठीक बाद हमको लगाना है डेसिमल, तो हमें एक और बढ़ जाएगा, क्या होगा 40। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी भी साइंटिफिक नोटेशन का, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग को और क्वेश्चन देखना हो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कैसे होगा। तो जैसे मान लीजिए 9.8 है, इंटू 10 टू पावर क्या है माइनस का 2, ठीक है, इंटू क्या है आपका 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का क्या 6, ये ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो पहले क्या करेंगे 9.8 इंटू 2.5 एक साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, हम लोग 6 में पढ़ते तो आता ही होगा सबको, नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम एक बार डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन का भी एक शॉर्ट वीडियो बना के सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंट के साथ क्या करना है। तो -2 प्लस माइनस का 6, ये हो जाएगा। अब देखिएगा 10 माइनस साइन तो आता ही होगा, -6 क्या हो जाएगा 10 टू पावर -8 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24.50, ठीक है, आ गया। अब इसमें क्या करेंगे 2 पॉइंट क्या होगा 24.50 इंटू क्या होगा 10 टू पावर -8 होगा। अब 2.450 इंटू 10 टू पावर क्या लिखेंगे माइनस का 9, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक प्लस फिर से आगे बढ़ा तो यहाँ पे 8 से हो गया माइनस का 9, इसको किए कैलकुलेट तो आ गया माइनस का 9। कोई दिक्कत है और कोई दिक्कत, चलिए ये बात समझ में आ गया क्लियर से। अब हम देखते हैं इसी में डिवीजन कैसे करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि डिवीजन कैसे होता है, क्योंकि एक बार में हम जब साइंटिफिक नोटेशन समझे, साइंटिफिक नोटेशन बनाना सीखे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का बहुत ज्यादा यूज है केमिस्ट्री में, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका काम होगा, तो हम इसका सब कुछ सीखेंगे, तो एडिशन सीखे, सब्ट्रैक्शन सीखे, मल्टीप्लिकेशन सीखे, डिवीजन भी सीख लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो जैसे क्या है, अब इसमें डिवीजन में क्या होता है, तो डिवीजन में आपका बन जाएगा कैसे, जैसे 10 का पावर x है, ठीक है, 10 का पावर y है, ऐसे ही होगा डिवीजन में। तो क्या करेंगे, हम लोगों को पता होता है कि अगर हम करते इसमें क्या करते हैं 10 का पावर x प्लस, ठीक है, और ये जब ऊपर आएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा माइनस का y, तो प्लस माइनस y, तो इसको जब हम पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा 10 का टू द पावर x माइनस y। इसमें हमको क्या करना होता है, कंपोनेंट एक्सपोनेंट जो है उसका सब्ट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन x प्लस y, सब्ट्रैक्शन x माइनस y, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम करना होता है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन को चेंज करते हुए। अब हम देखते हैं कि कैसे होगा, x माइनस y करके हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 4.74 अपॉन 6.82 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू 10 टू पावर 20, है ना। अब क्या होगा, सीधा बात, ये है आपका क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा 4.74 अपॉन 6.82 इंटू 10 टू पावर 12 माइनस 20, ठीक है, यानी कि 10 टू पावर -8 होगा, ठीक है। 4.74 डिवाइडेड बाय 6.82 अगर करते हैं इसको डिवाइड तो क्या हो जाएगा आंसर 0.695 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8 आएगा, लेकिन 0.695 ये तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, तो क्या होगा 6.95 इंटू 10 टू पावर माइनस का 9। ये बात समझ गए आप, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का, साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं ये भी समझ गए। इसको पहले आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद हम आपको बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसका क्या रूल्स है, वो भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। पहले आप इतना कुछ कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में।
तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो भी एक इंपोर्टेंट है, देखते हैं क्या है। तो ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, जैसे मान चलिए एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 9.468, इसमें जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है एकदम सर्टेन है और एक डाउटफुल रखते हैं 8 को, ठीक है। इसका बहुत सारा रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का। जैसे कि आप फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट, पहला रूल कहता है कि ऑल द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। जीरो के अलावा जितने भी हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, जैसे मान के चलिए 4.62, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, 2473285, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 7, अब ये 1.230, इसमें 8, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, ठीक है। दूसरा है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जैसे एक नॉन जीरो डिजिट ये है, एक नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे क्या है 3, एक नॉन जीरो डिजिट क्या है 2, तो इसके बीच में जो जीरो है उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। ये क्या हो गया 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो जीरो जब आपको कहते हैं, मतलब जीरो के अलावा जितना वो तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन जीरो के लिए कुछ स्पेशल रूल है। पहला रूल है कि जब दो नॉन जीरो के बीच में जीरो हो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तीसरा रूल कहता है द नॉन जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। आप अगर मतलब ये नॉन जीरो से पहले जब जीरो आए उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। जैसे 0.2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ 1, अब 0.0123 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3, 0.000012 में कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो अगर क्या कहते हैं द जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो से पहले जब जीरो आ जाता है तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। फोर्थ रूल कहता है ऑल द नॉन जीरो प्लेस्ड एट द एंड, मतलब जो राइट साइड में जितना जीरो होता है सबको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया कितना 6। तो इस तरह से हम लोग ये रूल है और ये सिग्निफिकेंट फिगर। इससे आगे का चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि डेली 12 बजे हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री में। तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो डेली 11 बजे हमसे 12 बजे हम लोग हमारे साथ जुड़े और फ्री में यूट्यूब पे अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ें लाइन बाय लाइन, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हर एक चीज को कवर किया जाएगा और आराम से चाहे जितने वीडियो में हो पढ़ाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।